1922 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग में 3000 साल पुरानी एक इजिप्शियन मम्मी की कब्र मिली। लेकिन कब्र में मम्मी के अलावा भी एक और चीज थी जिसको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट और एक खबर पब्लिक तक पहुंची तो पूरी दुनिया दंग रह गई। ये मम्मी किस किंग की थी और ऐसा क्या था मम्मी के अलावा कब्र में जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। आए जानते इन सारे सवालों के जवाब रोहन पांडे टीवी की इस वीडियो में। इजिप्ट के शहर कायरो से 500 किलोमीटर दूर लाइमस्टोन के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है। इन पहाड़ों को वैली ऑफ द किंग्स भी कहा जाता है। हैरानी वाली बात यह है कि ये वैली ऑफ द किंग अपने अंदर कई अनगिनत राज छुपाए हुए है, क्योंकि आज से 4500 साल पहले जब इजिप्ट यानी कि मिस्र के किंग मर जाया करते थे तो उनको पिरामिड बनाकर उनके अंदर दफन किया जाता था। पिरामिड के अंदर मौजूद कब्रों को सजाया जाता था और साथ ही किंग के साथ साथ उसका सारा खजाना भी दफनाया जाता था, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियन का मानना था कि किंग के मरने के बाद आफ्टर लाइफ में भी ये सारा खजाना उसके काम आता है। लेकिन पिरामिड्स बनाना कोई हलवा बनाने का काम नहीं था। पिरामिड्स बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता था और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती थी, जिस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देख ली होगी। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ही पिरामिड्स बनाने खत्म होते गए और अब किंग्स को दफनाने के लिए लाइमस्टोन के इन पहाड़ों को चुना गया और इसलिए इस वैली को वैली ऑफ द किंग्स कहा जाता है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन के किंग अपने मरने से पहले ही अपना चेम्बर, अपना गोल्डन डेथ मार्क्स और अपना कॉफिन तैयार करवा लेते थे, यानी कि मरने से पहले ही वो अपनी कब्र खुदवा लेते थे। लेकिन जब जैसे ही 18वीं सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम पड़ा कि पिरामिड के अलावा किंग्स ऑफ द वैली में भी कई इजिप्शियन किंग की मम्मियाँ दफनाई गई थी, तो वहाँ रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का आना जाना चालू हो गया। उन मम्मियों को बाहर निकालने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पिछले 200 सालों से खुदाई का काम करवा रहे हैं और अभी तक 65 कब्रें ढूंढी गई है। लेकिन मिलने वाले कब्रों में ज़्यादातर कब्रें खाली मिलते थे, क्योंकि उस वक्त सबको पता था कि वैली ऑफ द किंग्स में खजाना छुपा है, तो हजारों सालों से लुटेरे उन कब्रों को लूटते आए हैं। खजाने का एक कतरा भी नहीं छोड़ा, जबकि कई कब्रों में से खजाने के साथ साथ किंग्स की मम्मियों को भी चुरा कर ले गए। लेकिन एक दिन किंग्स वैली से एक ऐसा राज मिला जिसने दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान परेशान कर रखा था। जी हाँ, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर किंग्स वैली में अपना काम कर रहे थे, तो अचानक उनकी नज़र सीढ़ियों जैसी बनी एक स्टेप पर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि होगा कोई पत्थर, लेकिन जब उन्होंने उस स्टेप को गौर से देखा तो वो स्टेप आधा बाहर था और आधा पहाड़ के अंदर दबा हुआ था। तो उसको देखकर हार्वर्ड कार्टर से रहा नहीं गया और उसने उस जगह पर खुदाई का काम स्टार्ट करवा दिया। जैसे जैसे खुदाई का काम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे पहाड़ के अंदर से और ज़्यादा स्टेप दिखने लगे। अभी तो कंफर्म हुआ कि पहाड़ के अंदर बने ये स्टेप जरूर किसी सीक्रेट जगह तक ले जाएंगे। कई फीट की खुदाई के बाद जो दिखाई दिया उस पर हार्वर्ड कार्टर की आंखें विश्वास नहीं कर रही थी। जी हाँ, पूरी की पूरी कब्र हजारों किस्म के खजानों से भरी हुई थी। एक ऐसा सीन था जिसको आज से पहले किसी ने कभी नहीं देखा था। इस कब्र में पड़ी हुई सारी चीजें सोने से बनी हुई थी, जिसमें स्टैचू, ज्वेलरी, चैरियट, बोर्ड और लेनन से बने कपड़े भी थे। इस कब्र के अंदर एक और कब्र भी मौजूद थी जिसमें गोल्ड कॉफिन में एक मम्मी भी मौजूद थी, जिसको बहुत अच्छी तरह प्रिजर्व करके रखा था। बाकी सारे खजानों को छोड़ो, सिर्फ मम्मी का कॉफिन ही 90 कैरेट प्योर गोल्ड से बना हुआ था। हार्वर्ड कार्टर की इस डिस्कवरी ने आर्कियोलॉजिस्ट की दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाली ये पहली कब्र थी जो लुटेरों के हाथ नहीं लगी थी। ये कब्र उसी हालत में मिली जो 3000 साल पहले यहाँ दफनाई गई थी। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये कब्र नए चैलेंजेस भी लेकर आई। रिसर्चर्स के ये बात पल्ले नहीं पड़ रही थी कि किंग्स वैली में बने दूसरे कब्रों को लूट लिया गया, तो आखिर ये कब्र लुटेरों से कैसी बची रही। कब्र में बने पेंटिंगें किस चीज का इशारा दे रही है और कब्र में पड़ी मम्मी कौन से किंग की थी। ये वो ऐसे सवाल थे जिसको जानना रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
लेकिन 1939 में इस कब्र को डिस्कवर करने वाले हार्वर्ड कार्टर की मौत हो गई। उनके जाने के बाद इस कब्र पर रिसर्च का काम रुक गया। उसके बाद कई दशकों तक ये कब्र बंद रही और फिर 2002 में आर्कियोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल नई टेक्नोलॉजी के साथ इस कब्र की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मैदान में उतर आई। उनको इस किंग और उनकी जिंदगी के बारे में जानना था जब वो 3000 साल पहले जिंदा थे, और एक कब्र किस वजह से लुटेरों से बचा रह गया था ये जानना भी आलिया के लिए बहुत ज़रूरी था। उन्होंने सबसे पहले कब्र में पड़ी मम्मी का डीएनए टेस्ट किया, तो जो मालूम पड़ा उसने सबको हैरान कर दिया। मम्मी के डीएनए टेस्ट से मालूम पड़ा कि ये बॉडी एक 18 साल के किंग की थी जिसका नाम तूतनखामुन था, और अपने बाप के मर जाने के बाद ये जब किंग बना तो इसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी, यानी कि ये राजा बनने के सिर्फ 10 सालों के बाद ही 18 साल की उम्र में इसकी भी मौत हो गई थी। अब ये तो मालूम पड़ गया था कि ये मम्मी आखिर थी किसकी। अब बारी थी कब्र के दीवारों पर बने पेंटिंग के मिस्ट्री को सॉल्व करने की। आलिया ने इन पेंटिंग को समझने के लिए उन्होंने उसको स्कैन करने के लिए सॉफ्टवेयर में रन किया, तो एक एक करके सारे मिस्ट्रियों से पर्दा उठता चला गया। वॉल पेंटिंग्स को जब जूम करके देखा गया तो उस पर अभी तक पेंट ब्रश करने के निशान मौजूद थे। आलिया का कहना है कि ये निशान तब आते हैं जब गीले प्लास्टर पर पेंट ब्रश किया जाए। अगर पेंट ब्रश के निशाने को हवा ना लगे तो पेंट ब्रश के ये निशान कितने भी साल वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब क्योंकि ये कब्र 36 फीट पहाड़ के अंदर बना है और यहाँ हवा को अंदर आने का कोई जरिया मौजूद नहीं, इसी वजह से आलिया का कहना है कि जब पेंटिंगें की गई थी उस वक्त दीवारों पर लगाए जाने वाला प्लास्टर गीला था। लेकिन आलिया को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि पहाड़ की इतने अंदर मेहनत से कब्र को खोदकर उसको डेकोरेट करके ऐसा भी क्या हुआ था कि उस वक्त उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि प्लास्टर का सूखने का भी वेट करते। इस बात को जानने के लिए एक बार फिर से मम्मी के डीएनए की टेस्ट की गई, लेकिन अब की बार जो बात जानने को मिली वो वाकई में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। डीएनए रिपोर्ट से मालूम पड़ा कि किंग तूतनखामुन के माँ बाप एक दूसरे के सगे भाई बहन थे। मेडिकल साइंस के मुताबिक जब दो सगे भाई बहन शादी करते हैं तो उनका फ्यूचर में आने वाला बच्चा कई बीमारियों के साथ पैदा होता है, क्योंकि उनका ब्लड रिलेशन सेम ही होता है। इसलिए तूतनखामुन कई बीमारियों से लड़ रहा था। उसका लेफ्ट शरीर काम नहीं करता था, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी आ चुका था। डॉक्टर का मानना है कि शायद उसकी मौत भी अचानक मलेरिया से ही हुई होगी और इसी वजह से कब्र बनाने वालों के पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि उनके राजा की अचानक मौत हुई थी। लेकिन तूतनखामुन की कब्र दूसरे कब्रों की तरह लुटेरों के हाथ क्यों नहीं लगी थी? तो इसका जवाब यह है, इन पत्थरों का कब्र की एंट्रेंस पर होना, जबकि पत्थरों का यह मलबा किंग्स वैली में मिलने वाले दूसरे कब्रों के एंट्रेंस पर मौजूद नहीं था। इसी वजह से शायद लुटेरों को एक कब्र नजर नहीं आई। लेकिन ये पत्थर दूसरे कब्रों के एंट्रेंस पर तो थे नहीं, पर अकेली तूतनखामुन की कब्र पर ही कैसे आए, ये जानने के लिए ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन से पूरे किंग्स वैली को रिकॉर्ड किया गया। आलिया इस्माइल और उनकी टीम ने जब ड्रोन की रिकॉर्डिंग देखी तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। उनको किंग तूतनखामुन की कब्र के ऊपर मौजूद पहाड़ पर पानी के गुजरने की जगह दिखाई दी। एक ज़माने में इस पहाड़ के ऊपर से पानी गुजरा था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अर्थक्वेक्स की वजह से पहाड़ों से टूटकर गिरने वाले पत्थर यहाँ से गुजरने वाले पानी के प्रेशर से बहकर कब्र की एंट्रेंस पर जा गिरे, और इसी वजह से किंग तूतनखामुन की कब्र की एंट्रेंस पूरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगले इसी तरीके के वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।